हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स बताऊंगी जो कि 2026 में आप लाइफ और आपके ड्रीम दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो 2026 की शुरुआत होने वाली है, तो आप सभी को पता है कि साल बदल रहा है, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन आपका वो एक जो ड्रीम है, आपका वो एक जो सपना है कि आपको टीचर बनना है, वो नहीं बदलना चाहिए। आपको अपने नाम के साथ में टीचर जुड़ते हुए देखना है। ये सपना आपका नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इस सपने को आपने देखा है। तो जिस सपने को आपने देखा है उसको बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। तो 2026 की शुरुआत सिर्फ एक नए कैलेंडर से नहीं बल्कि एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप सभी को 5 ऐसे पावरफुल टिप्स बताऊं जो आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे और आपकी लाइफ में भी हेल्प करेंगे, और 2026 में आपकी लाइफ को एक बेस्ट वर्जन में बदलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या टिप्स हैं जो आपकी लाइफ को बेस्ट वर्जन में बदलने वाली हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टिप नंबर 1 है वो है 8+8+8 का रूल। तो इस रूल को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने आज तक इस रूल को फॉलो किया है? ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और पावरफुल रूल है बैलेंस्ड रूटीन के लिए। और एक जो लाइफ होती है ना, टीचर की जो लाइफ होती है, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर डिसिप्लिन में रहेगा तो ही बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएगा। तो आप सभी को पता है कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो हम इस रूल को पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो जैसे कि बोलते भी हैं ना कि अनुशासन ही वह पुल है जो आपके लक्ष्यों और आपकी सफलताओं को आपस में जोड़ता है। तो जो अनुशासन है वो क्या करता है, हमारे लक्ष्यों को हमारी सफलताओं से जोड़ता है। तो डिसिप्लिन के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं रहता है। बैलेंस्ड रूटीन के लिए हमें 8+8+8 का रूल फॉलो करना है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट 8 है उसमें हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट 8 है इसमें हमें स्टडी करनी है। मतलब 8 आवर हमें स्टडी करनी है और 8 आवर हमें स्लीप करना है। मतलब 8 घंटे की पढ़ाई और 8 घंटे की नींद, और 8 घंटे आपको जो कुछ भी पसंद है आप वो सब कर सकते हैं। इसमें आपको जो आपकी हॉबी हो, जो आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको टहलना पसंद है, आपको योगा पसंद है, आपको गिटार बजाना पसंद है, आपका इसमें नहाना, खाना, फैमिली, बातें करना, ये सारी चीज़ें आपकी इस 8 घंटे में होने वाली हैं। तो आपको 8 घंटे की पढ़ाई करनी है पूरा एकदम एकाग्रता के साथ, और 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, जिससे कि माइंड आपका रीसेट हो सके और फिर से जो कुछ भी आप पढ़ें वो आपको याद रहे, और 8 घंटे में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कभी आप बर्नआउट महसूस नहीं करेंगे, और क्या होगा कि आपको पढ़ाई जो है ना वो बोझ नहीं लगेगी। आपका जो सपना है वो आपको बोझ नहीं लगेगा, आप थकेंगे नहीं और आराम से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज को देखते हुए, जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उसको देखते हुए। टिप नंबर 2 है डिजिटल डिटॉक्स। यस, डिजिटल डिटॉक्स और क्वालिटी कंटेंट। हमें बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हम अपने माइंड को ना दें जिससे कि हमारी स्टडी पर वो भी हम ना करें, जिससे कि हमारी स्टडी पर बुरा प्रभाव पड़े। तो डिजिटल डिटॉक्स और क्वालिटी कंटेंट दोनों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि 2026 में क्या होगा कि सोशल मीडिया पे ना जानकारी का सैलाब होगा। आप किसी भी एक टॉपिक को सर्च करेंगे, हज़ारों वीडियो आएंगे उससे रिलेटेड। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको पढ़ें, किसकी इन्फॉर्मेशन सही है, किसकी नहीं सही है। ऐसे में आप स्क्रीन स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 3-4 चैनल जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप अपने सब्सक्राइब करके रखें और उन्हीं पर जाएं और उन्हीं को देखें कि आपको जो भी देखना है।
तो इससे आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और जब भी आपको पढ़ाई करनी हो तो आप अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये है हमारा टिप नंबर 2, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया को लेकर। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की ओर। तो हमारी टिप नंबर 3 है रोल प्ले मेथड। आपको लगेगा कि ये क्या है रोल प्ले मेथड। तो टिप नंबर 3 का मतलब है कि अगर आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको जो कुछ भी बनना है, आपका जो सपना है वो आपको जीना शुरू करना है। मतलब आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक टीचर की तरह जीना शुरू करना है, अपनी पूरी लाइफ को वैसे ही देखना है जैसे कि आप एक टीचर हों। तो आपको एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करना है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, आपका जॉइनिंग लेटर आएगा तभी आप टीचर बनेंगे। नहीं, आपको आज से ही खुद को एक टीचर मान लेना है और उसी की तरह अपने आप को उसी में आपको ढालना है अपने आप को। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे आप शीशे के सामने खड़े होकर जैसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाएं, या फिर किसी छोटे बच्चे को पढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही जो सब्जेक्ट होगा, जो टॉपिक होगा, उसकी समझ गहरी होगी। और जो लर्निंग बाय डूइंग है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है खुद को याद करने का, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। जैसे कि आप सीटेट में भी देखते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो इस तरीके से रोल प्ले मेथड है हमारा 3rd टिप में। तो अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। हमारी टिप नंबर 4 है जिसको सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इवन मैं भी इग्नोर करती थी, लेकिन अब मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। तो वो जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की हैं, जिन्हें मैं कर पा रही हूँ, मैं वही टिप्स आपको बता रही हूँ। तो ये है फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। टिप नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये टिप नंबर जो 4 है यही आपके नींव है, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने की यही नींव है। ऐसा आप बिल्कुल मान लीजिए कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। तो अगर आपका जो माइंड है वो बीमार है, थका हुआ है, तो किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेगा। तो 2026 में आपकी लाइफ स्टाइल में जो हेल्थ और मेंटल हेल्थ है, फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके लिए आप योग कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो कि हमें हमारी जो याद रखने की जो मेमोरी होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जो एग्ज़ाम की जो एंजाइटी होती है वो भी दूर रहती है। तो टिप नंबर 4 को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। चलते हैं टिप नंबर 5 की ओर। तो टिप नंबर 5 है पॉजिटिव सर्किल एंड नेटवर्किंग। जी हाँ, पॉजिटिव अगर खुद को रखना है तो आपको पॉजिटिव अपना सर्किल भी बनाना होगा। मतलब आप 4-5 लोगों से ज़्यादा आप फ्रेंडशिप ना ही करें तो बेटर है। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं, जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप जितने कम लोगों के साथ अपना नेटवर्क रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो आपका जितना भी सोशल नेटवर्किंग है, जितना भी आपका नेटवर्किंग है, वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें अपने एग्ज़ाम के लिए, हेल्प करें, आपको आगे बढ़ाएं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी ना रहें जो यही कहते रहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। इस तरीके से डिमोटिवेट करें, उनके साथ बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है। आपको सीरियस एस्पिरेंट्स बनकर और सफल हो चुके जो टीचर्स हैं उनके साथ जुड़ना है, जो सीरियस है अपने सपने को लेकर, जो सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर, उनके साथ जुड़ना है ना। कि कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव अगर हम किसी के साथ पॉजिटिव बातचीत करते हैं तो तभी हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहना है जो हमें मोटिवेट करें और हमें आगे बढ़ाएं। ये जो संगति का असर है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संगति का असर सबके साथ पड़ता है, तो जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात है। तो इस टिप को भी आपको ध्यान में रखना है। इन सब का मतलब ये है कि 2026 में आपको आलस नहीं बल्कि सुकून के साथ मेहनत करते हुए अपना जो रिजल्ट है वो बेहतर लाना है। आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप मोटिवेट रहें और अपने सपने की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ हर समय
हैं बढ़ते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है कि आप वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, आपको अपनी तैयारी का विस्तार करना है। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि आपको वैकेंसी का इंतज़ार नहीं, अपनी तैयारी का विस्तार करना है। तो आप अपने जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं उनको बनाएं, छोटे छोटे टारगेट को बनाएं और उन्हें अचीव करें। तो सबसे छोटा टारगेट तो यही है कि 8 आवर स्टडी। अगर आप 8 आवर स्टडी करना चाहते हैं तो पहले आप छोटे छोटे 2 आवर का अपना टाइमर सेट करें और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं, इस टाइम को और इंक्रीज़ करते जाएं और अपने डिस्ट्रैक्शन को डिजिटल डिटॉक्स बिल्कुल करें। और इसी के साथ आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, टीचर कनेक्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।